प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान संचारक साथी, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में पंजीकरण आरंभ हो चुका है। 15 जून से 15 सितंबर तक आपको अपने नवाचारी विचारों का, इनोवेटिव आइडिया का पंजीकरण करना है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ नवाचारी आइडिया बताएंगे। उन नवाचारी आइडियों का जिक्र करेंगे, उन नवाचारी आइडियोयों के बारे में आपको जानकारी देंगे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। ध्यान रखें, हमारे नवाचारी आइडिया को स्वीकार किए जाने का आधार नवीनता, सामाजिक प्रयोगिता, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन मित्रता, उपयोगकर्ता मित्रता, पूर्व में स्थित किसी प्रौद्योगिकी पर तुलनात्मक लाभ, ये हमारे आधार हैं। हमारा विचार नवीन हो, नवाचारी हो। हमारे विज्ञान संचारक साथी पहले अपने विद्यालय का पंजीकरण यदि ना हुआ हो तो पंजीकरण कर लें। यदि पंजीकरण है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पोर्टल खोलकर पोर्टल पर पंजीकरण कर दें। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन आता है, पासवर्ड रीसेट। मैं आपको कुछ नवाचारी विचार बता रहा हूँ। पहला नवाचारी विचार, एक बच्चे की दादी अंधी थी। जब वो छड़ी लेकर बाहर जाती थी तो कहीं गिर जाती थी, किसी से टकरा जाती थी। जब वो लौट कर आती थी उनके कुछ चोट लगी होती थी। एक बच्चे ने, उनके ग्रैंडसन ने अपनी दादी की इस समस्या को समझा और उन्होंने उनकी छड़ी में एक एलईडी और एक म्यूजिक सिस्टम लगा दिया। जब दादी बाहर जाती थी तो वो एलईडी और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता था। आसपास के लोगों को मालूम पड़ जाता था कि दादी आ रही हैं और ये दादी अंधी हैं। लोग उनको हाथ पकड़कर रास्ता पार करवा देते थे, कुछ कर देते थे। उस दिन के बाद तुलनात्मक दृष्टि से उनके साथ होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आई। दूसरा नवाचारी आइडिया हम आपको बता रहे हैं। स्कूल में जब बच्चे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते थे तो बरसात के समय में छाते में मुश्किल से 1-2 बच्चे ही बच पाते थे। एक बच्चे ने प्लास्टिक शीट को अल्टरनेट फोल्ड किया, जैसा मैं दिखला रहा हूँ। अल्टरनेट फोल्ड किया, दोनों सिरों पर छड़ी लगा दी और जब बरसात होती थी तो वो इस तरीके से फैलाकर एक सिरे पर, दोनों सिरों पर छड़ी लगाकर बच्चे पकड़ लेते थे और इस कृत्रिम छत के नीचे 8-10 बच्चे आराम से बरसात में एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंच जाते। और हमारे पीलीभीत का ही एक नवाचारी विचार, उसको राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया था, सम्मान दिया गया था। उसने देखा कि उसके पिताजी जब खेत में छिड़काव करते हैं तो हाथ से पंप करने में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ देर बाद वो थककर बैठ जाते हैं। उसने उनकी समस्या के बारे में सोचा और उसने उसके पंप में मोटर लगा दिया। वो मोटर बैटरी से चालित था। हम लोगों के संपर्क में वो आया तो हमने उस पंप को सौर ऊर्जा से चालित करने की युक्ति उसमें और ऐड की। अब उसके पिताजी आराम से खेतों में दवा का छिड़काव करते थे, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते थे और उनको कोई थकान महसूस नहीं होती थी। इस बच्चे का भी आइडिया राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ। एक और आइडिया, पहले ब्रीफ केस जो आते थे उन ब्रीफ केस में पहिए नहीं थे। लोग उस ब्रीफ केस को हाथ से उठाकर चलते थे, बहुत दिक्कत होती थी। भारी ब्रीफ केस था, अधिक आयु के लोगों को दिक्कत होती थी। उस ब्रीफ केस में पहले 2 पहिए लगाए गए, आसानी से खींचे जाने लगे। फिर नवाचारी विचार लोगों के मस्तिष्क में आया और उसी ब्रीफ केस में 2 पहियों के स्थान पर 4 पहिए लग गए और आराम से चलने लगा। एक बच्चे ने देखा प्लेटफार्म पर
बहुत सी भीड़ होती है, बैठने में बहुत दिक्कत होती है, क्या करें? तो उसी ब्रीफ केस में एक प्लास्टिक की छोटी फोल्डिंग शीट लगा दी, और जब वो स्टेशन पर ब्रीफ केस लेके पहुंचता था उस फोल्डिंग शीट को फोल्ड कर देगा, आगे कर लेता था, और उस पर वो आराम से बैठकर ट्रेन का इंतजार करता था। ये हमने आपको कुछ नवाचारी विचार बताए। नवाचारी विचारों में ऐसा नहीं कि कोई विज्ञान की जटिलता हो, व्यवहारिक घटना हो, वैज्ञानिक सिद्धांत हो। इसको हम नवाचारी विचारों की प्रस्तुति दें। उस प्रस्तुति देने से पहले उसका कोई नाम सोच लें, किस विषय से संबंधित है, उसका रेखाचित्र, उसकी उपयोगिता, मार्गदर्शक शिक्षक का नाम। ध्यान रखें, जहाँ एक नवाचारी विचार आपको 10,000 रुपये दिलवाएगा अपनी विचारों को आगे क्रियान्वित करने के लिए, उसके साथ ही साथ मार्गदर्शक शिक्षक को भी अपार सम्मान मिलता है। मार्गदर्शक शिक्षक का नाम भी उस बच्चे के साथ जुड़ जाता है। राष्ट्र में श्रेष्ठ 60 मॉडलों को जो चयनित होते हैं, राष्ट्रपति महोदय सम्मानित करते हैं, उनके साथ डिनर देते हैं, और उन 60 बच्चों को जापान में एक उत्सव में विशेष वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। तो बहुत सारी संभावनाएं आपके नवाचारी विचारों के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये जो 60 मॉडल चुने जाते हैं, ये राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं। तो जहां आप अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को निखार रहे हैं, मार्गदर्शक शिक्षक बच्चे को मार्गदर्शन दे करके उसके साथ जुड़ रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं, वहीं वो छात्र और मार्गदर्शक शिक्षक दोनों राष्ट्र के विकास में भागीदारी का निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय विज्ञान।